वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको साउंड्स ऑफ वॉवल्स के बारे में बताया था कि वॉवल्स कैसी आवाजें निकालते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट्स में से वोवल्स निकालकर बाकी जितने भी बी सी डी एफ जी एच जी तक वोवल्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। मैंने आपको अपने पिछले एक लेसन में आपको सारे अल्फाबेट्स की आवाजें बताई थी। कॉन्सोनेंट्स की भी आवाजें बताई थी। बी कैसी आवाज निकालता है, सी कैसे निकालता है, डी कैसे निकालता है, एफ जी ये सारी कैसी आवाजें निकालते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट तो हमने पढ़ा हुआ है कैसी आवाजें निकालता है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड साउंड। कंपाउंड साउंड्स। यहां पे कंपाउंड साउंड से मुराद है, इसके मीनिंग ये है, हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा है बी सी डी एफ जी जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। मैंने इन सब की एक एक करके सारी आपको बताई थी कि ये कैसी कैसी आवाजें निकालता है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कंपाउंड साउंड्स ये होता है कि जब ये सी और एच मिलके कैसी आवाज निकालेगा। ठीक है, अब यहां पे सी एच और पी एच डबल एस, ठीक है, टी एच टी यू, यानी ये कॉन्सोनेंट्स जो है आपस में मिल के दो कॉन्सोनेंट्स तीन कर लें, आपस में मिलकर ये कैसी आवाजें निकालेंगे। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक करके उनको एग्जाम्पल्स के जरिए आपको समझाती हूँ। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ये कॉन्सोनेंट्स है सारे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि सी लेटर और एच लेटर। सी एच, जब सी और एच दोनों मिल जाएं तो ये किसकी आवाज निकालेगा? चे की। ठीक है, चे और काफ की। सी एच जब दोनों मिल जाएं, सी और एच कॉन्सोनेंट्स हैं, ये जब दोनों इकट्ठे आए तो ये चे और काफ की आवाज देगा। ठीक है, चे और काफ की आवाज देगा। चे कहां पे इसकी आवाज कहां देगा? चे की आवाज, अब ये देखते हैं चे की आवाज कहां कैसे देगा। इसकी एग्जांपल्स हैं चाइना, चाय ना, देख। ठीक है, आइए देखें चाय ना। अब चौधरी, चौधरी, चौधरी। चौक, चौक जिसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो ना, चौक। ठीक है, आगे है चेंज, चेंज। इसके अलावा चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन। ठीक है, यहां पे किसकी आवाज दे रहा है? चे की। सी एच जब इकट्ठा, ये देखें सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच, जब ये इकट्ठा आ जाता है तो कहाँ ये चे की आवाज देगा और कहाँ ये काफ की आवाज। तो मैंने अभी आपको बताया चे की आवाज कहाँ दे रहा है। चे की आवाजों के एग्जाम्पल्स हैं चाइना, चौधरी, चैंपियन,
चॉक चेंज। ठीक है, यहां पे ये देगा चे की आवाज। काफ की आवाज कहां देगा ये? इसकी एग्जांपल्स हैं स्कूल, स्कूल। देखिए यहां पे आ गया ना सी एच, यहां पे ये काफ की आवाज दे रहा है स्कूल। इसके अलावा क्रिस्ट, क्रिस्ट, क्रिश्चियन से क्रिस्त, और आर्क, आर्क, स्टमक, स्टमक, स्टमक। स्टमक कहते हैं ना मैदा, ठीक है, स्टमक। अभी देखिए सी एच, सी एच, सी एच, सी एच, यहां पे ये काफ की आवाज दे रहा है। ठीक है दोस्तों, जब सी एच इकट्ठे आ जाएं तो चे और काफ की आवाज देता है। चे की आवाज कहां देगा? उसकी एग्जांपल्स हैं चाइना, चौधरी, चैंपियन, चौक, चेंज। काफ की आवाज कहां देगा? स्कूल, क्रिस्त, आर्क, स्टमक। यहां पे ये काफ की आवाज देगा। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये होगा। तीसरा पॉइंट है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहां सी एच जो है वो शीन की भी आवाज देता है, शीन की आवाज भी देता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है मशीन, मशीन। ठीक है, मशीन। देखिए सी एच है ना, यहाँ पे शीन आ रहा ना इसकी शीन की आवाज। इसके अलावा पैराशूट, पैरा शूट। ठीक है, ये देखें सी एच, पैरा शूट। यहां पे ये किसकी आवाज दे रहा है? शीन की। सी एच जो है चे की भी आवाज देता है, काफ की आवाज भी देता है, और सम वर्ड्स में ये शीन की आवाज भी देता है। ठीक है, पैरा शूट और मशीन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सी एच। सी एच दो कॉन्सोनेंट्स हैं जो मिलकर इनकी आवाजें देते हैं। अब हम दूसरे कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, पी एच, पी एच। जी दोस्तों, पी एच जहां पे दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ये फे, फे और फे की आवाज देगा, पे, फे और फे की। अब फे की आवाज कहां पे देता है? फे की आवाज कहां देगा? इसकी एग्जाम्पल है फिलॉसफी, फी लॉ सो फी। देखिए आपको स्पेलिंग याद करने में बड़ी आसानी होगी। मेरी वीडियोस को जैसे आप देखते हो, मैं बड़े आराम से बताती हूँ कि इस तरह के स्टूडेंट को उसकी स्पेलिंग भी याद होते जाए, उन लेटर्स को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये भी अच्छी तरह आ जाए। फी लॉ सो फी, जरा मुश्किल नहीं है वर्ड। फी लॉ सो फी, फिलॉसफी। ये इसमें देखिए फी फे दो मरतबा आया है। पी एच, पी एच किसकी आवाज निकाल रहा है? फे की, फिलॉसफी। इसके अलावा फोटोग्राफ, एक एग्जांपल इसकी है फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ। देखिए यहां भी पीएच दो मरतबा आया है, पीएच एंड पे पीएच, फोटोग्राफ। ठीक है, फोटो मैं दोबारा आपको लिख देती हूँ, देखिए ओ की आवाज यहाँ पे देख लें, ओ की आ रही है। मैंने आपको वॉवल्स इसलिए पहले पढ़ा दिए हैं कि ताकि जब आप ये कॉन्सोनेंट्स पढ़ोगे तो ये कॉन्सोनेंट्स के साथ वॉवल्स मिलकर जो आवाजें देगा वो आपको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे देखें ओ की आवाज दे रहा है यहाँ पे ओ, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। पीएच यहाँ पे फे की आवाज दे रहा है। ठीक है, अब इसकी और एग्जांपल है
फार्मेसी, फार्मेसी, ये फार्मेसी, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स, फिजिक्स, यहाँ पे देखिए फे की आवाज निकाली, फे की, फिजिक्स साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये फे की आवाज कहाँ पे देता है, फे की आवाज कहाँ कहाँ देगा ये। इसकी एग्जाम्पल है फालिया, मंडी बहाउद्दीन का एक सिटी है फालिया, ठीक है, फालिया। और इसके अलावा और क्या है, फूल में, अभी फूल को तो इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं, मैं आपको यहाँ पे फे की आवाज कैसे निकालेगा उस तरह मुझे जहन में नहीं, अब फे की और मजीद एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको फे की आवाज कहाँ पे है, फूल, ये भी फे से बनेगा, फूल। ये हम उर्दू में इसको फूल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लावर। और फेरो, ठीक है, ये है इसकी फे की आवाज, यानी पीएच जहां पे इकट्ठा आ जाए तो वो फे की आवाज भी देगा और फे की, तो फे की ये हो गई एग्जांपल्स, फे की ये हो गई, ठीक है। ये हमारी होगी पीएच की आवाजें। अब हम पढ़ेंगे टीएच, टीएच कैसी आवाजें देगा, जब टी और एच इकट्ठा आ जाए तो वो टे की, ठीक है, टे की, थे की और दाल की आवाज देगा, टे, थे और दाल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थे की आवाज कहां पे निकालता है, थे की आवाज जी, इसकी एग्जाम्पल क्या है, थर्स्टी, टी, प्यासा, टीएच, थर्स्टी, थ की आवाज निकल रही है ना, थर्स्टी। इसके अलावा थीम, ठीक है, थीम। और इसकी एग्जाम्पल और है थ्रेड, धागे को कहते हैं थ्रेड, ठीक है। और ठीक है, ये हैं थे की आवाजें। टीएच देखें, टीएच इकट्ठा आया हुआ है, टीएच, तो ये किसकी आवाज दे रहा है, थे की। अब आगे ये दाल की आवाज कहां कहां देता है, दाल की आवाज जी दोस्तों, जैसे मदर, ठीक है, फादर, दे, दी, और इसके अलावा देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, इसलिए, ठीक है। ये देखें यहाँ पे द ये दाल की आवाज निकाल है, मदर, फादर, दे, दी, देयरफॉर, ठीक है। यहाँ पे ये दाल की आवाज दे रहा है। टी जो है वो टे की आवाज देता है, सिर्फ टी, ठीक है, सिर्फ टी जो है वो टे की आवाज देता है, टे की, जैसे टी और टीम। इसके अलावा टीयर, देखिए यहाँ पे एच नहीं आया, सिर्फ टी आया, ठीक है, टी, ये किसकी आवाज निकाल रहा है, टी की। अगर टी के बाद सी एच आ जाए, अगर टी के बाद सी एच आ जाए तो वहां जो टी है वो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है,
टी के बाद सी एच आ जाए तो टी आवाज नहीं देगा, टी आवाज नहीं देगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल वॉच, वॉच, देखिए वॉच, हमने टी यहाँ पे नहीं पढ़ा, वॉच नहीं कहा हमने क्या कहना? वॉच। इसके अलावा कैच, कैच में भी टी आता है ना, लेकिन यहाँ पे टी साइलेंट होगा, तो टी जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल है स्नैच, स्नैच। ठीक है, यहां भी देखिए टी आया हुआ है, लेकिन टी आवाज नहीं देगा। अगर टी के बाद सी एच आए तो वहां पे टी आवाज नहीं देगा। ठीक है, एक ये भी इसका पॉइंट याद रखिएगा जी दोस्तों। अगर टी के बाद यू आर ई, टी कॉन्सोनेंट है ना, यहाँ पे यू और ई जो है वॉवल है। अगर ये तीनों लेटर्स यू आर ई इकट्ठे आ जाएं, अगर टी के बाद यू आर ई आ जाए तो वहां पे ये फिर चे की आवाज देता है। ठीक है, अगर टी के बाद यू आर ई आ जाए तो वहां पे वो चे की आवाज देगा। इसकी एग्जाम्पल है फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर आ गया ना, टी के बाद यू आर ई, टी के बाद यू आर ई, ये देखें फर्नीचर, चे की बात चर, फ्यूचर। ठीक है, इसके अलावा मिक्सचर, अमेजा को कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। यहां भी देखिए टी के बाद यू आर ई आया, तो ये कौन सी आवाज देगा? चे की, मिक्सचर। इसके अलावा एक और मिसाल दे देते हैं, ये जो पंक्चर लगाते हो ना मोटरसाइकिल साइकिलों वगैरह को, पंक्चर। ठीक है, यहां पे देखिए टी के बाद यू आर ई आया, पंक्चर, फर्नीचर, फ्यूचर, मिक्सचर और पंक्चर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो फिर चे की आवाज देगा जी दोस्तों। अब पढ़ते हैं कि अगर टी और साथ वॉवल यू लेटर जो है, टी और यू एक साथ आ जाएं तो वो चे की आवाज देगा। जैसे अभी मैंने टी यू आर ई बताया था आपको, टी यू, ठीक है, लेकिन उसमें आर ई था। अगर टी यू अकेले दोनों आ जाएं, ठीक है, ये इकट्ठे आ जाएं, तो ये यहां भी चे की आवाज देगा। किसकी आवाज देगा? चे की। ठीक है, टी यू इकट्ठे आ जाएं तो यहां ये चे की आवाज देगा। इसकी एग्जाम्पल है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड। इसके अलावा पंक्चुअल, चे की आवाज दे रहा है ना यहाँ पे, एटीट्यूड। पंक्चुअल, पाबंद, ये वक्त की पाबंदी को कहते हैं पंक्चुअल। ठीक है, और इसके अलावा एक्चुअली, असल में, एक्चुअली, यहाँ पे टी जो है चे की आवाज दे रहा है, चे, एक्चुअली। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा है अगर डी जी ई ये इकट्ठे आ जाएं,
डी जी ई, तो यहां पे ये जीम की आवाज देगा। ये इकट्ठे आ जाएं तो किसकी आवाज देगा? जीम की। तो ये जीम की आवाज देगा। उसकी एग्जाम्पल क्या है? हाँ जी, जब ये इकट्ठे हों तो जीम की आवाज देगा और वहां पे डी जो है वो साइलेंट पड़ा जाएगा। डी वहां पे आवाज नहीं देगा, लेकिन वो इकट्ठा आएगा उनके साथ। ठीक है, जैसे जज, जज डी जी ई, इसे जज नहीं हमने कहा, इसने कहना है जीम की आवाज देगा, जज। यहां पे ये जीम की आवाज दे रहा है, लेकिन इसमें डी जो है वो साइलेंट होगा। ठीक है, डी क्या होगा? डी साइलेंट होगा, खामोश होगा। सॉरी, डी जो है वो साइलेंट होगा, डी जो वो आवाज नहीं देगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है जज। इसके अलावा एज, किनारे को कहते हैं एज। यहां भी देख लें, डी आवाज नहीं दे रहा, एज। और इसके अलावा बजट, बजट। ठीक है, बजट। यहां पे देख लें डी जी ई आया, लेकिन डी यहां पे साइलेंट होगा, बजट। ठीक है दोस्तों।